अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेड फिटनेस। जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में देखा कि हम अपना डाइट प्लान कैसे बना सकते हैं, कैसे कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आज हम देखेंगे अपने डाइट प्लान में हम किन रिसोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जो एक बेसिक एलिमेंट है और एक बेसिक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में हम 4 किलो कैलोरीज एनर्जी हासिल कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल कार्ब्स होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। कार्ब्स यूजुअली आप देखें वैसे अनाज की कोई भी किस्म हो सकती है, लेकिन अब जब हम डिवाइड करेंगे सिंपल कार्ब्स को और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को तो इनकी एक बेसिकली डिवीजन हो जाएगी। सिंपल कार्ब में वो चीज़ें लाइक कैंडीज़, चॉकलेट्स और बेकरी की आइटम्स, ये सारी सिंपल कार्ब्स में आती हैं। अब इसका जो एक फ़ायदा होता है और एक नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये है कि वो क्विकली हज़म हो जाती है। अब नुकसान कैसे है इसका? जब आपने एक कैलोरी डेफिसिट में जाना है तो आपको एक रेंज में कैलोरीज यूटिलाइज़ करनी है। जब आप सिंपल कार्ब्स खाएंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट होंगे। जब वो जल्दी डाइजेस्ट होंगे तो वो इंसुलिन लेवल हाई कर देंगे। जब वो इंसुलिन लेवल हाई कर देंगे तो आपको ब्रेन को सिग्नल जाएगा कि आपका स्टमक एम्प्टी है और आपको ज़्यादा भूख लगेगी। तो इस तरह आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेंगे और आपको बार बार भूख लगती रहेगी। अब दूसरी तरफ आ जाएं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की, जिसमें आप शकरकंदी ले लें, आप पोटैटोज़ ले लें, आप ओट्स ले लें, आप ब्राउन राइस ले लें, आप होल व्हीट ब्रेड ले लें। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और इंसुलिन लेवल हाई नहीं होता इतनी जल्दी। जब इंसुलिन लेवल हाई नहीं होता तो ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अभी स्टमक एम्प्टी नहीं है, तो आपको सारा दिन भूख कम लगती है। जब आपको सारा दिन भूख कम लगती है तो आप एक रेंज में कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं और जो बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनके लिए स्पेस बचती है। फ़र्ज़ करें एक 70 kg मैन है, अगर आप सिंपल कार्ब्स खा के तो 1200 कैलोरीज आप सिर्फ कार्ब्स में ही यूज़ कर लेंगे, तो आप प्रोटीन और फैट को कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारा दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ़ैट। अब फ़ैट के बारे में तो एक मिसकंसेप्शन ये है कि आप फ़ैट तो बिल्कुल खाना छोड़ दें फ़ैट लॉस में। वो बिल्कुल ही एक गलत चीज़ है, क्योंकि हमारा जो इंटेग्रल पार्ट है बॉडी का, सेल वॉल हैं और हार्मोन्स हैं जो नॉर्मली बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, वो सब कुछ फ़ैट से बने होते हैं। फ़ैट के डिफरेंट टाइप्स बने होते हैं। जब आपने फ़ैट खाना ही छोड़ दिया तो आप कैसे इन हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकते हैं? आपके हार्मोन्स की इम्बैलेंसमेंट हो जाती है और डिफरेंट डिजीज़ भी हो सकती हैं। अब इसकी टाइप्स रहते हैं, गुड फैट होते हैं, बैड फैट होते हैं। अब गुड फैट में वो चीज़ें होती हैं जिसमें अनसैचुरेटेड का एलिमेंट ज़्यादा हो, और बैड फैट वो होता है जिसमें सैचुरेटेड का एलिमेंट ज़्यादा हो। और सिंपली आप कहते हैं जिसमें हाई HDL हो वो गुड फैट है, जिसमें हाई LDL हो वो बैड फैट है। अब गुड फैट और बैड फैट में कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? गुड फैट में ये है कि आप एवोकाडोस ले लें, आप पीनट्स ले लें, आप कोई भी एग जोक ले लें और फ़िश ऑयल ले लें। मतलब काफ़ी आप नेट पर सर्च कर सकते हैं और आपकी स्क्रीन पे आप लिखा भी होगा नीचे कौन कौन से आप रिसोर्स यूज़ सकते हैं गुड फैट का। गुड फैट का ये बेनिफिट होता है कि वो बॉडी से फैट लेता है और लीवर के थ्रू बॉडी से एक्सीड कर देता है। ये है गुड फैट। और जो बैड फैट है वो आपकी फ्राइड आइटम्स होती हैं और बेकरी की आइटम्स भी होती हैं, और जितना भी ट्रांस सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है जो आपकी बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल को हाई कर देता है, और जब कोलेस्ट्रॉल को हाई कर देता है तो डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, एथियोस्क्लेरोसिस हो सकती हैं, दिल की बीमारियां हो सकती हैं, काफ़ी बीमारियां हो सकती हैं। तो हमें प्रेफर करना है कि हमने गुड फैट की तरफ जाना है। और गुड फैट का और ये भी फ़ायदा होता है कि आपके हार्मोन लेवल की इम्बैलेंसमेंट नहीं होती है, आपके हार्मोन्स भी हाई होते हैं। तो ये थी आपकी सिंपल एक कार्ब्स की और लिपिड की केमिस्ट्री कि आप वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं और किस तरह अपनी डाइट में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको सलमान बताएगा कि आप प्रोटीन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि वीडियो के पहले पार्ट में ज़मान ने बड़े अच्छे से समझाया कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में कि कार्ब्स क्या होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है, और फैट्स के बारे में बताया और उनकी सोर्सेज के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। जैसे कि पुरानी वीडियोस में हमने डिस्कस किया कि प्रोटीन मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको हमने ट्रैक करना है अपनी जर्नी के दौरान। वो इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं लाइक बोन्स हो गई, मसल्स हो गए, ये सब प्रोटीन से बना होता है।
तो हमारा मेन एम था जैसे पहले कि हमने अपनी फ़ैट लॉस जर्नी के दौरान अपने मसल को प्रिजर्व करना है या इसको गेन करना है, तो इसके लिए हमें प्रोटीन की इनटेक को डेली बेसिस पे ट्रैक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोटीन की सोर्सेज हमें कौन कौन सी मिल जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एनिमल प्रोटीन की। एनिमल प्रोटीन बेसिकली प्रोटीन की वो सोर्स है जिसमें हमें कंप्लीट अमाइनो एसिड मिल जाते हैं। हमारी बॉडी को प्रोटीन बनाने के लिए बेसिकली 20 अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी कुछ अमाइनो एसिड्स नहीं बना सकती जो कि हमें डाइट के थ्रू इनटेक करने पड़ते हैं, उनको हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। एनिमल प्रोटीन के अंदर ये तमाम के तमाम अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसलिए इसको कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। अब एनिमल सोर्सेज में फ़िश आ जाती है, पोल्ट्री चिकन आ जाता है, इसके अलावा रेड मीट जो सा आ जाता है, उसके अलावा जितने भी मीट की फॉर्म्स हैं ये सारी एनिमल प्रोटीन्स में आ जाती हैं। इसकी दूसरी तरफ आ जाती है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। अब प्लांट बेस्ड प्रोटीन से हमें प्रोटीन तो मिल जाती है, लेकिन वो एक कंप्लीट प्रोटीन नहीं होती क्योंकि उसमें कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कम होते हैं। अब प्लांट प्रोटीन सोर्सेज में आ जाएं तो वो बीन्स हम ले लेते हैं, पल्सेस ले लेते हैं, इसके अलावा चिक पीस हो गई या ड्राई फ्रूट लाइक पीनट्स हो गए, बादाम वगैरह, इन चीज़ों में प्रोटीन हम हासिल कर सकते हैं। सोयाबीन इज़ अ गुड प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन को कंप्लीट प्रोटीन बनाने का भी एक तरीका है कि अगर आप 2 प्लांट्स को मिक्स कर लें, फॉर एग्जांपल अगर हम चावलों को और दाल को मिक्स कर लें तो जो अमाइनो एसिड चावल में मिसिंग होंगे वो कंप्लीट कर देंगे जो अमाइनो एसिड दाल में मिसिंग होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक अमाइनो एसिड दाल में मिसिंग है और एक अमाइनो एसिड चावलों में मिसिंग है, तो अगर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो आलमोस्ट दोनों के अमाइनो एसिड कंप्लीट हो जाएंगे, जिससे हमें एक कंप्लीट प्रोटीन मिल जाएगी। तो प्रोटीन की रेंज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने बात की थी कि फ़ैट लॉस जर्नी के दौरान हमें 1.6 ग्राम पर केजी से लेकर 2 ग्राम पर केजी तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर कैलोरीज़ की बात करें तो जैसे कि 1 ग्राम कार्ब के अंदर 4 कैलोरीज़ होती हैं और 1 ग्राम फ़ैट के अंदर 9 कैलोरीज़ होती हैं, इसी तरह 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर भी हमें 4 कैलोरीज़ मिलती हैं। अब इन सब चीज़ों को एडजस्ट करके हम अपनी कैलोरीज़ में इनपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक 70 kg मैन उसको 120 ग्राम प्रोटीन रिक्वायर्ड है तो वो 480 किलो कैलोरीज़ यानी कि 120 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 480 किलो कैलोरीज़ प्रोटीन से लाजमी लेगा। बाकी जितनी कैलोरीज़ बचेंगी वो अपनी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के साथ एडजस्ट करके अपनी 1500 कैलोरीज़ या जितनी भी उसको कैलोरीज़ रिक्वायर्ड है उसको कंप्लीट करेगा। फिर वही बात कि सबसे हमने जो चीज़ को ट्रैक करना है वो होगी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट। बाकी हम कार्ब्स की रेशो और प्रोटीन फैट्स की रेशो को अपनी डाइट के थ्रू और अपने लाइफस्टाइल के थ्रू एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की किन रिसोर्सेज को यूज़ करके उन पर रिलाई करके अपने मील प्लान को बना सकते हैं। तो एक दफ़ा समरी कर लेते हैं कि कार्ब्स में हमने यूज़ करने अपने फ़ैट लॉस के दौरान कम्प्लेक्स कार्ब, और फॉर एग्जांपल हम नाश्ते में ओट्स ले सकते हैं, दोपहर को हम ब्राउन राइस या रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिनर में भी हम रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमें कार्ब्स भी देगी और साथ हमें प्रोटीन का सोर्स भी देगी, और वो रोटी या चावल के साथ मिला के हमें कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स देगी। दूसरी तरफ प्रोटीन के सोर्स में हम यूज़ कर सकते हैं मीट यूज़ कर सकते हैं, चिकन यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और फैट के रिसोर्सेज में हम ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, साथ एवोकाडो यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा अनसैचुरेटेड ऑयल जिसमें भी वेजिटेबल ऑयल उसको हम यूज़ कर सकते हैं अपना एज अ सोर्स ऑफ फैट। अब डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हमें प्रोटीन और फैट दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला के हम अपनी कैलोरीज़ के मुताबिक एक अच्छा डाइट प्लान बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।